मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सौरव नाटी शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिजली कंपनियों को जमकर घेरा। जबलपुर शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा डाले। सौरव नाटी शर्मा ने तर्क देते हुए कहा कि एमडी महोदय को इस स्मार्ट मीटर के बारे में कोसों दूर तक कोई जानकारी नहीं है। इस स्मार्ट मीटर के बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि जो जानकारी चाहिए वह आप गूगल से प्राप्त कर लीजिए। और मजे की बात तो यह है कि जिस कंपनी का मीटर जबलपुर शहर के आम जनता पर थोपा जा रहा है, उसकी जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है। साथ ही मीटर में यह भी अंकित है कि मीटर 27 डिग्री सेल्सियस तक ही सही कार्य करेगा, लेकिन अगर डिग्री में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो यह मीटर अनाप शनाप चलने लगेगा। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जबलपुर शहर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह मीटर जनता के साथ लूट नहीं मचाएगा तो क्या करेगा। साथ ही उन्होंने मीटर की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस लैब में यह मीटर टेस्ट हुआ है वह लैब ही फर्जी है, क्योंकि किसी भी लैब में मीटर टेस्टिंग के लिए NABL का लाइसेंस अनिवार्य होता है। और जिस लैब में इस मीटर की टेस्टिंग हुई है 3 साल पहले ही उस लैब का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। इसके साथ ही बिजली कंपनियों द्वारा मचाई जा रही लूट के खिलाफ बृहद तौर पर जन अभियान चलाने की भी घोषणा कर दी है, जिसकी शुरुआत आने वाली 6 तारीख को की जाएगी। सौरव नाटी शर्मा का आरोप है कि बिजली विभाग एक ओर तो बजट न होने का रोना रोता है, उपभोक्ताओं को मुफ्त में 1 फीट की सर्विस वायर नहीं दे सकता है, तो वहीं दूसरी ओर 7,000 की कीमत के 2,89,000 मीटर मुफ्त में लगाने के पीछे बिजली कंपनी का क्या लाभ है। देखिए, जब से बिजली का आंदोलन चल रहा है मैं समझता हूँ ऐसा कोई नेता नहीं जो इसमें शामिल हो। आपने देखा हमारे जो भी पार्षद साथी जौनपुर में उपलब्ध है, यहाँ पर आज मौजूद है। चुनाव का समय हमारे जो माननीय विधायकगण हैं वो भोपाल में है। इसके पहले भी जब भी बड़े आंदोलन हुए आपने देखा सब सड़कों पर रहे, तो चाहे जबलपुर वाले की बात हो, तो चाहे आपका ऐसी कार्यालय घेराव की बात हो, ये तमाम वरिष्ठ जन इस आंदोलन में शामिल रहते। चुनाव का समय तो हो सकता है कोई कहीं हो कोई कहीं, लेकिन इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस एक है, सभी वरिष्ठ जन इसमें साथ में है, सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी विंग हैं इस मुद्दे पर साथ मिलकर संघर्ष करें। दूसरी बात ये कि आपने इस मीटर जो स्मार्ट मीटर जो आ रहा है इसका आपने एनालिसिस किया है, तो ये बात तो अधिकारियों और बड़े नेताओं को ये मालूम होनी चाहिए। देखिए, अधिकारियों को तो मालूम है ही, अब सोचने वाली बात ये है और डर ये है अधिकारियों का कि हमको कैसे मालूम चले। बड़े बड़े अधिकारी, आप सोचिए 2,89,000 आप मीटर लगा रहे हैं, 7,000 का एक मीटर है, और बिजली विभाग रोना रोता है अपनी बदहाली का कि हमारे पास पैसा नहीं है, सर्विस लाइन भी आम उपभोक्ता को लेना है, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हमारे पास मैन पावर नहीं है मेंटेनेंस का, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली सप्लाई जब बाधित हो जाती है उसको सही करने का। अब ये पैसा कहाँ से आ गया? अच्छा, आपको बिजली विभाग का सिर्फ एक पार्ट स्मार्ट करना है, वो मीटर, और मीटर इसलिए करना है क्योंकि मीटर के माध्यम से लूट करना है। आपको मेंटेनेंस को स्मार्ट नहीं करना, आपको ट्रांसफार्मर को स्मार्ट नहीं करना, आपको लाइन को स्मार्ट नहीं करना, लेकिन मीटर स्मार्ट करना है, क्योंकि मीटर के माध्यम से बड़ी कमीशनखोरी हो जाती है। बिजली विभाग के आला अधिकारी जो बड़े पैमाने पे पैसे की बंदरबाट करते हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से जबलपुर के 7 लाख 8 लाख जो बिजली उपभोक्ता है उनकी जेब में डाका डाल के किया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल इस प्रदेश की जनता के सामने है कि जब भी कभी चुनाव आता है बिजली विभाग नए मीटर लेके क्यों आ जाता है, आप मुफ्त में क्यों दे रहे हैं। आप पॉलिसी ऐसी बनाइए कि किसी व्यक्ति को अगर स्मार्ट मीटर की आवश्यकता है वो अप्लाई करे, आप उसको लगाइए। आज हिंदुस्तान में कितना व्यक्ति स्मार्ट है, कितना व्यक्ति स्मार्ट मीटर को चलाना चाहता है, मगर मीटर को स्मार्ट करना है, क्योंकि मीटर की स्मार्टनेस से जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसकी खानापूर्ति करना है, आम लोगों की जेबों में डाका डालना है। बिजली विभाग का जो लाइन लॉस होता है उनके अधिकारियों के कारण, उनके अधिकारियों की काली करतूत के कारण उसको आम जनता से वसूलना है, इसीलिए स्मार्ट मीटर। एक आखिरी सवाल कि विजयनगर, एकता चौक, कलिका चौक, जानकी नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, ये पूरा एक सबसे पॉश और अच्छा इलाका है और यहाँ के सारे उपभोक्ता बहुत ही समय से सारे अपने बिजली बिलों को भुगतान करते हैं। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि वही क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा तरीके से बिजली बिल जमा किया जाता है वहाँ पे ही सुख सुविधाएं उनको पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। लाइन बोल जाती है तो 2-2-3 दिन उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है। कहीं लगता नहीं आपको कि यही उनके साथ किसी अधिकारी या नेता का कोई सामंजस्य है? लेकिन मैं आपको ये कहना हूँ, मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग। जितने भ्रष्टतम अधिकारी हैं बिजली विभाग में लेके आए जाते हैं, बता दिया जाता है कि हमारे पास मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं है। एक
हमेशा का बहाना है केबल बस्ट हो गई है, एक हमेशा का कारण है पेड़ गिर गया है। मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ, ये जो पैसा स्मार्ट मीटर में खर्च हो रहा है इस मेंटेनेंस के काम में खर्च नहीं किया जा सकता। अगर पेड़ गिर जाता है, क्या हर एक प्रत्येक डीई कार्यालय में जेसीबी या क्वांटिटी नहीं रखी जा सकती? मेंटेनेंस की गाड़ियां नहीं बढ़ाई जा सकती? क्या वहां पर मैन पावर जो 2 आदमी से ऑपरेटर के तौर पे काम करता है, क्या वहां 15 से 20 आप लाइनमैन को नहीं लगा सकते? लेकिन अगर ये करा जाएगा तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाएंगी और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनकी जेबों में कुछ नहीं जाएगा। रास्ता वो पकड़ना है जिस रास्ते से हमारी जेब गर्म हो और आम जनता को लूटा जा सके। बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक मोनोपोली का विभाग है, उसके बाद भी बिजली विभाग घाटे में है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पैसा अगर आ रहा है, अगर इसको व्यवस्थित तौर से जनहित में लगाया जाए, उपभोक्ताओं के हित में लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ बिजली विभाग बहुत ईमानदारी अपने उपभोक्ताओं के साथ करेगा। लेकिन उसको ईमानदारी नहीं करना है, भ्रष्टाचार करना है। सबसे भ्रष्ट अधिकारी बिजली विभाग के एमडी महोदय, वो एमडी महोदय बता नहीं पा रहे हैं स्मार्ट मीटर के फायदे।